जी जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अफसुर्दा दिल के साथ मैं इस मुल्क के मायनाज शख्सियत मरहूम तलत हुसैन साहब के घर पर आया। उनके बेटे के साथ, उनकी जो मिसेज़ हैं उनके साथ, उनके बच्चों के साथ, उनके रिश्तेदारों के साथ ताज़ियत की अफसुर्दा दिल के साथ, क्योंकि तलत हुसैन साहब मरहूम फ़िल्म ड्रामा की एक कामिल शख्सियत थे। उनकी जो शख्सियत है उसके बारे में अगर मैं पूरा दिन भी बात करता रहूं तो कम होगा। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी फ़िल्म, फ़न और इस कौम को दी। वो कई दिनों से अलील थे। ये हमारी बदकिस्मती है कि उनकी ज़िंदगी में हम उनके लिए वो कुछ ना कर सके जिसकी यकीनी तौर पे वो हकदार थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा इस कौम के लिए दिया, अपने परस्तारों के लिए दिया। आज मैं उनके अहले खाना के साथ साथ जो ताज़ियत कर रहा हूँ, उनके तमाम चाहने वाले परस्तारों से भी मैं ताज़ियत ही कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है इस मुल्क में मरहूम तलत हुसैन साहब के बहुत चाहने वाले हैं। आज वो हम में नहीं रहे और उनकी जगह तो कोई नहीं ले सकता, वो खला तो पुर नहीं हो सकता, लेकिन ज़ाहिर है हम उनकी फ़ैमिली के साथ उनके गम में बराबर के शरीक हैं। आज मैंने उनके बेटे से और इनकी वालदा से, जो उनकी मिसेज़ हैं, उनको ये यकीन दिलाया है कि बहैसियत गवर्नर सिंध या कामरान टिसोरी मैं इनके ख़ानदान के इस गम में शरीक भी हूँ और उनके साथ भी खड़ा हूँ। आइंदा भी उनकी फ़ैमिली को कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, तो ये मुझे भी अपना भाई समझ के मुझसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि तलत हुसैन साहब की जो शख्सियत है वो इतनी कदावर शख्सियत है कि हम में से शायद इस मुल्क में कोई भी उनका मुकाबला ना कर सके। आज अगर हम 20 साल पुराने उनके ड्रामों और फिल्मों को देखें तो उसमें एक मैसेज था, और वो मैसेज हमेशा से एक संजीदा अदाकारी में इस मुल्क और इसके नौजवानों के लिए बहुत बड़ी राह और हमवार करने की बातें थीं। मैं ख़ुद उनका एक बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और था। मेरे पास मज़ीद अल्फाज नहीं है। मैं एक बार फिर उनके ख़ानदान से, उनके परिस्तारों से ताज़ियत करता हूँ। अच्छा कामरान भाई, ये बताइएगा कि काफ़ी अरसे से तलत भाई जो है वो अलील थे, तो क्या हुकूमत की जानिब से कोई उनकी मदद की गई कि नहीं? देखें, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही ख़ुददार फैमिली जो मैं मिलकर आया हूँ, एक पढ़ी लिखी फैमिली, एक पढ़ा लिखा ख़ानदान, जो कि मैं समझता हूँ कि कभी भी हुकूमत के सामने ना इन्होंने कोई बात कभी की और ना ही इस चीज़ की ख्वाहिश की। मैं जानता हूँ कि इस वक्त मुल्क में माशी बहरान है, बहुत हालात ख़राब हैं, लेकिन चाहे कसमा पुरसी सही, लेकिन तलत हुसैन साहब ने ख़ुददारी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारी। मैं अभी जो देख कर आया हूँ इनके घर में, मेरे ख़्याल से उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो सबसे बड़ा तोहफ़ा अगर दिया तो वो अपनी औलाद की तरबियत और अपने ख़ानदान को, जो मैंने अंदाज़ा लगाया, एक आला तालीम याफ्ता ख़ानदान फैमिली वो छोड़ के गए। लेकिन ये हमारी कोताही है, ये हुकूमत की कोताही है कि हुकूमत को पूछना चाहिए था और हुकूमत को आगे आके उनके लिए कुछ करना चाहिए था, जो कि हमने नहीं किया। और उसी चीज़ के लिए मैंने आज इनके बेटे से ये कहा है कि अगर हम इनके लिए कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर बताएं। अच्छा कामरान भाई, सुबह इंतकाल हुआ था तलत साहब का। पाकिस्तान जो है वो दुनिया से चले जाते हैं और आज की एक बड़ी शख्सियत जो है वो हमें छोड़ गई। लेकिन हमने देखा कि ना फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए हुकूमत की तरफ से या किसी भी तरह जो है वो कोई इक़दाम हमें सामने दिखाई नहीं देते। वैसी की वैसी है हमारी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री देखें तो वो बैठती जा रही है। तो हमारे लेजेंड तो चले गए, लेकिन अब हम किस तरह जो है उसको प्रमोट करें? देखें, इसमें कोई शक नहीं कि तलत हुसैन साहब एक बहुत बड़े लेजेंड पाकिस्तान के थे, और आपका ये कहना दुरुस्त है कि जितनी पजीराई फ़िल्म
और उसकी इंडस्ट्री को हमारे पड़ोसी मुल्क में मिली, उनसे बहुत ही ज़्यादा बेहतर और अच्छे आर्टिस्ट हमारे पास मौजूद हैं और थे, जिनकी शायद हमने कदर नहीं की। मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है, ना हमने फिल्म इंडस्ट्री को परवान चढ़ाने में कोई काम किया, ना ही अपने इन फ़नकारों की अमली ज़िंदगी में कोई अच्छाई लाने के लिए किरदार अदा किया है। ये एक अफ़सोस की बात है और मैं यही दुआ कर सकता हूँ और अपने उन साहिब इख्तियार और साहिब सरबत लोगों को जो कि मुल्क की बागडोर जिनके हाथ में है, वो इस इंडस्ट्री की तरफ भी तवज्जो दें और जितने भी हमारे ऐसे सीनियर आर्टिस्ट हैं जिन्हें हमारी ज़रूरत है, उनके पास चल कर भी जाएं और उनके लिए कुछ ज़रूर करें। अच्छा कामरान भाई, ये बता दें तलत साहब का सुबह इंतकाल हुआ था, सुबह से लेके शाम के ये वक्त आ गया है। हुकूमत की जानिब से उनकी ज़िंदगी में जब वो बीमार थे जब भी तवज्जो नहीं दी गई, अब इंतकाल को भी कई घंटे गुजर चुके, लेकिन हुकूमती शख्सियात की जानिब से आप वाहिद शख्स हैं जो यहाँ पर आए और ताज़ियत कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान में उमूमन देखा यह गया कि कई बाइसालाहियत अदाकार जो हमारे सीनियर एक सरमाया होते हैं किसी भी मुल्क का, वो इंतहाई मुश्किल हालात में हमेशा उनका इंतकाल होता है। हुकूमत की जानिब से दावे किए जाते हैं लेकिन वो दावे आज तक कभी पूरे नहीं हुए। कराची आर्ट्स कौंसिल जिसकी ये जिम्मेदारी होती है, कराची आर्ट्स कौंसिल को वाफिर फ़ंड मुहैया किए जाते हैं कि अदाकारों की फलाह बहबूद के लिए, लेकिन ऐसा कभी आर्ट्स कौंसिल की जानिब से भी देखने में नहीं। आज तलत साहब का भी इंतकाल हुआ है, कल और लोगों का भी अजीम सरमाया मुल्क से जा रहा है, हुकूमत कहाँ खड़ी है? देखें, आपने ये सवाल किया है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आज यहाँ इनके पास इनकी फ़ैमिली से ताज़ियत के लिए भी आया, लेकिन जब वो बीमार थे तब भी मैं उनकी फ़ैमिली के साथ, उनके बेटे के साथ, उनकी फ़ैमिली के साथ राब्ते में था। उनसे पूछता रहा हूँ, उनकी तबीयत पूछता रहा हूँ, काम पूछता रहा हूँ। जैसे मैंने बताया कि इंतहाई खुददार फ़ैमिली है, उन्होंने कोई काम मुझे नहीं बताया, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं इनसे राब्ते में नहीं था। मैं बिल्कुल, उनके बेटे और रिश्तेदार मामू यहाँ मौजूद हैं, आप पूछ सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर है सबको आना चाहिए। ये पूरे पाकिस्तान के लिए एक अजीम शख्सियत थे और हैं, और आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं समझता हूँ कि सब आएंगे भी और आना भी चाहिए। अगर यहाँ नहीं आएंगे तो फिर कहाँ आएंगे? जो फ़ख्रे पाकिस्तान हो, जिनसे पाकिस्तान की पहचान हो, अगर आज हम उन्हें भी भूले बैठे हैं तो शायद ये भी एक वजह है हमारे इस माशरती बहरान की। अच्छा गवर्नर साहब, ये बताइएगा, आज कल सवेरे जो है वो पेशावर में भी दहशतगर्दों से लड़ते हुए हमारे जवान शहीद हुए हैं, उसमें एक कैप्टन भी शामिल है, तो क्या पैगाम देंगे? लग रहा है कि दहशतगर्दी एक बार फिर से सर उठा रही है और हमारे जवान कुर्बानी दे रहे हैं, दहशतगर्दों को क्या मैसेज देंगे? मैं समझता हूँ कि दहशतगर्दी पूरे मुल्क में कहीं भी हो और कोई भी जानी नुकसान हो, उस पर भरपूर मजम्मत और ताज़ियत करनी चाहिए। लेकिन हमारी अफवाज पाकिस्तान के जिस कैप्टन की शहादत की आप बात कर रहे हैं, मैं उनके अहले खाना से भी ताज़ियत करता हूँ और अफसोस का इजहार करता हूँ। और मैं हमेशा इसीलिए ये बात कहता हूँ कि जो अफवाज पाकिस्तान है ये हमारी सरहदों की ज़ामिन है, सरहदों पे ही लड़ते हुए और हम पूरे पाकिस्तान में सुकून की नींद सोएं, पाकिस्तान की सरज़मीन की इंच इंच की हिफाजत करते हुए हमारे ये अफवाज पाकिस्तान के जो लोग हैं ये शहादतें देते हैं, जिसकी एक मिसाल आज आपने देखा कि दहशतगर्दों से मुकाबले में एक और हमारे फ़ौजी जवान ने शहादत नोश फरमाई। मैं अफवाज पाकिस्तान से जनरल आसिम मुनीर साहब से और उनके अहले खाना से इस शहादत पर ताज़ियत करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि जब जब पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट की बात आती है, जब जब सऊदीया और यूएई से लोग पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाने की बात करते हैं, आपने देखा होगा कि बैरूनी ताकतें पाकिस्तान के अंदर इस किस्म के हालात को ख़राब करने की कोशिश करती हैं। उस पर हमारी अफवाज की भी नज़र है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट की भी नज़र है। इसीलिए मैं अपने नौजवानों को पाकिस्तान में बार बार ये कहता हूँ कि खुदारा अपनी इस अफवाज पाकिस्तान और अपनी इस्टेब्लिशमेंट के लोगों के बारे में इस किस्म की बातें ना करें, उन्हें कमज़ोर ना करें। आज मजबूत अफवाज, मजबूत इस्टेब्लिशमेंट ही पाकिस्तान की ज़ामिन है और उसे इसी तरह से रहने दें। मैं एक बार फिर तलत हुसैन साहब के अहले खाना से बहुत ज़्यादा ताज़ियत करता हूँ। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला तलत हुसैन साहब के दर्जात बुलंद करे, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमाए
और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता करें। शुक्रिया आपका। हाँ आ जाएँ, 2 बंदे आ जाएँ, बस जी इधर आ जाए, थोड़ा सा आगे। मेरे ख्याल से हमें वैसे तो अंदाज़ा था ही कि अब्बू कितने बड़ी शख्सियत है। आज और ज़्यादा आप लोगों का प्यार देख के अंदाज़ा हो रहा है कि कितने उनके चाहने वाले हैं। और बस उन्हें हमेशा दुआओं में याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, क्योंकि हमारे आर्टिस्ट के साथ अमूमन ये होता है, आर्टिस्ट को लोग भूल जाते हैं, तो उनको ज़रूर याद रखिएगा। बस मेरी ये ज़रूर रिक्वेस्ट है, क्योंकि वो हमेशा ये किसी भी आर्टिस्ट का ना सबसे ज़्यादा उसको खुशी तब मिलती है जब उसको अप्रिशिएट करते हैं। तो आप लोग बाद में भी उनको बस याद रखिएगा, मेरा बस सिर्फ यही कहना है। चलने अल्लाह ताला आपको ये उठाओ जल्दी 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 जल्दी, गाड़ी हम लोग ख्वार हो जाएंगे यार।